स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, विन्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल की वीडियो में डालने जा रहा हूँ। उस न्यूमेरिकल को समझने करने से पहले हम कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दें ताकि न्यूमेरिकल करने में आपको आसानी हो। और एक अगर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो फिर उनको आगे और चीज़ों को करने में दिक्कत नहीं होती। अगर चीज़ में कन्फ्यूज़न है तो आपके दिमाग में टिकेगी नहीं और आप अपना काम बखूबी कर नहीं पाएंगे। तो न्यूमेरिकल क्या है कि 1000 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम। सिस्टम को 1000 कैलोरी एनर्जी दी गई। सिस्टम परफॉर्म 700 कैलोरी वर्क। कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। व्यूअर्स, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ये है, और इंटरनल एनर्जी का ये फार्मूला है। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मीन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी means energy cannot be destroyed, cannot be made, or cannot be destroyed. Cannot be destroyed. एनर्जी को न बनाया जा सकता है और ना ख़त्म किया जा सकता है। तो एनर्जी इन द यूनिवर्स इज अ कांस्टेंट। एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। क्या है? एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, ना उसमें कोई चेंज नहीं आता, बस एनर्जी की फॉर्म चेंज होती रहती है। क्या है? एनर्जी की फॉर्म जो है वो सिर्फ चेंज हुआ करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ओनली चेंज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या? एनर्जी की फॉर्म में चेंज हुआ करता है। आपने देखा होगा कि कहीं पर मीटिंग होती है तो लाउड स्पीकर में लोग माइक में बोलते हैं, और दूर जो है वो स्पीकर लगा होता है, आवाज़ जाती है। तो होता क्या है, हमने जो बोला साउंड एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुई, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होने के बाद फिर वो साउंड एनर्जी में। तो मतलब
जितनी एनर्जी थी उसकी सिर्फ फॉर्म चेंज हुई और कोई चीज़ नहीं चेंज होती है। तो इसलिए यूनिवर्सल लॉ है कि एनर्जी इज कांस्टेंट इन यूनिवर्स, जितनी है वो उतनी ही रहेगी हमेशा, उतनी ही रहती है, सिर्फ फॉर्म चेंज होती है। तो देखिए स्टूडेंट, ये आप जो फार्मूला जो है इंटरनल एनर्जी का फार्मूला है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू क्या है? डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा क्यू क्या है? हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम। डेल्टा डब्ल्यू क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम पर जो भी काम किया गया। अब बात आती है कि व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी जो है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट इज द कॉम्बिनेशन इंटरनल एनर्जी हम लोग बातचीत करेंगे, इंटरनल एनर्जी की बात नहीं करते। ओनली वी विल टॉक अबाउट द चेंज इन एनर्जी। वी विल नॉट टॉक about internal energy, only we will talk change in internal energy, change in internal energy, internal energy, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। इंटरनल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड द बाइंडिंग एनर्जी। क्या है? इंटरनल एनर्जी is combination of kinetic energy, potential energy plus binding energy। बाइंडिंग एनर्जी। इसके बाद बहुत सी एनर्जीज हैं जो कि हमें नहीं पता है, और कौन कौन सी एनर्जी है। जो हमें पता है उन्हीं की हम स्टडी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी। अब इनके बारे में, तीनों के बारे में, काइनेटिक एनर्जी जो है, जो यहाँ पर है वो तीन, इट इज ऑफ थ्री टाइप, इज ऑफ थ्री टाइप इन इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी में तीन टाइप की होती है। पहला है ट्रांजिशनल
ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि जो गैस होती हैं उसके अंदर, हम थर्मोडायनामिक्स में गैस की ही बात करते हैं, तो जो गैसेस होती हैं इनके जो एटम होते हैं ये जिगजैग मोशन में मूव किया करते हैं, और आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ मूव करेगी तो काइनेटिक एनर्जी पैदा होगी। तो ये क्या है? ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। दूसरा क्या है? अब क्या होता क्या है कि जो एटम्स हैं, अब मान लीजिए कि ऑक्सीजन का एटम है, तो ये एक्सिस के चारों तरफ मूव किया करते हैं। कहाँ मूव करते हैं? एक्सिस के चारों तरफ मूव किया करते हैं। तो ये क्या है? दूसरी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये मतलब इस तरीके से मूव कर रहे हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। और थर्ड टाइप की एनर्जी है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल क्या है कि मॉलिक्यूल जिगजैग मोशन में भी मूव करते हैं, मॉलिक्यूल एक्सिस के चारों तरफ भी मूव करते हैं, और एक मॉलिक्यूल अपनी जगह पर ही तेज रोटेट किया करते हैं। तो वो जो है दैट इज द रोटेशनल वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, कि अपनी धुरी पर ही यहाँ ऐसे झूम झूम घुमा करता है। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। तो ये बात समझ लीजिए कि जहां पर मास होता है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। वहां पर क्या होता है? वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू फोर्स ऑफ attraction of molecule, force of attraction of molecule। क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल? दूसरा है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी में जो है क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच एक अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये आपस में जुड़े होते हैं। ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ attraction force nucleus and electron आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में ये लोग जुड़े रहते हैं। तो ये तो बात हो गई कि इंटरनल एनर्जी क्या है। अब ये जो न्यूमेरिकल है, अब इसको करके हम लोग देखते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि हीट is form of energy exchange। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। अब आइए इस न्यूमेरिकल की
मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि इंटरनल एनर्जी क्या है। इंटरनल एनर्जी को जो है एब्सोल्युटली नहीं नाप सकते, उसको चेंज में ही नापते हैं। मतलब यू एफ माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए इसको एब्सोल्यूट में नहीं नाप सकते, इसमें ही नापते हैं। आइए क्वेश्चन करके देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का इंटरनल एनर्जी का फार्मूला है डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो देखिए क्या है कि 1000 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम एंड 700 कैलोरी वर्क। सिस्टम परफॉर्म 700 कैलोरी वर्क। कितना वर्क किया? 700 कैलोरी इसने वर्क किया। अब हमको निकालना क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमने आपको बताया जब सिस्टम को हीट दी जाती है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। सिस्टम जब वर्क करता है, सिस्टम जब खुद वर्क करता है तो वो इंटरनल एनर्जी घटती है। इंटरनल एनर्जी घटती है, वहाँ पे जो एनर्जी है वो माइनस में होती है। वो क्या होती है? वो माइनस में होती है। जब सिस्टम पे जब काम किया जाता है वो एनर्जी पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं कि आप देख रहे हैं सिस्टम को कितनी एनर्जी दी गई? 1000। सिस्टम परफॉर्म 700 कैलोरी वर्क, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल। लेकिन यहाँ पर देखिए 700। अब आप कहेंगे माइनस आपने क्यों लिया? माइनस इसलिए लिया कि सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम पर वर्क नहीं किया गया। देखिए यहाँ पर समझने वाला पॉइंट है, सिस्टम ने काम किया, सिस्टम पर सिस्टम ने काम नहीं किया, इसलिए इसको क्या लेते हैं? इसको माइनस में लेते हैं। अगर सिस्टम पर काम किया गया होता तो ये एनर्जी जो है पॉजिटिव होती। इसीलिए इसमें से घटाने पर 300, तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया? 300 कैलोरी। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन, हम एक ही एक न्यूमेरिकल करवाएंगे हर वीडियो में, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आया और एक दफ़े अगर समझ में आ गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर, ये माइनस का। अब आप सोचेंगे एकदम प्लस था, माइनस कैसे हो गया? तो इसीलिए मैंने आपको और इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया, ताकि आपकी नॉलेज में भी इंक्रीमेंट हो और आपको नई चीज़ पता लगे। बस स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, it is only request you to like my channel, share my channel for growing my channel. Okay, thank you.